फी कबर जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर फरोख्त होती है। एक दिन बंदा फौत होता है तो सारा दिन इसी कश्मकश में गुजर जाता है कि हमने कब्र का एहतमाम कर। कल को खुदा न खास्ता ये लाहौर वाले हालात यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पे तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत है। हमारे भाई कब्र जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। इलाहाबाद के शहरियों से भी अपील है कि इस बारे में तवज्जो दें और फौरी तौर पर इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। हम तो कॉल करते हैं ना गोरकुन को कि वो फौरी पहुंच जाता है और 3-4 बंदे लगाता है, 3-4 घंटे के अंदर कब्र तैयार हो जाती है, हमें कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं MK डिजिटल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद के कदीमी कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ पर एक मसला है, वो ये है कि यहाँ पर ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब हमको देख लें कि हम जब तक ज़िंदा होते हैं मकान तमीर करते हैं, पत्थर लगाते हैं, टैले लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब हमने मरना होता है तो इसी कब्रिस्तान में आके दफन होना होता है। तो यहाँ पर अब ये सूरत हाल है कि ये काफ़ी बड़ा और कदीमी कब्रिस्तान है, ये फुल हो चुका है, जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा जो मसला इलाहाबाद के शहरियों के लिए खड़ा होने जा रहा है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आपकी जो तवज्जो है वो यहाँ पर मरकूज़ करवाना चाहता हूँ कि खुदारा आने वाले दिनों का पहले ही हम ख्याल कर लें और यहाँ पर जो जगह नहीं बची, जो साथ आसपास की ज़रई अराज़ी है, उसको ख़रीदा जाए। इसमें हमारे जो शहर के मुखय्यर हज़रात हैं वो तामन फरमाएँ और इसके अलावा DC कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से भी हमारी अपील है कि वो भी इस पर तवज्जो करें ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है वो कोई बड़ा इशू ना बने। क्योंकि लाहौर शहर के आप हालात देखें तो वहाँ पर फ़ी कब्र जो है वो 50,000 से 1 लाख रुपए के अंदर फ़रोख्त होती है। एक दिन बंदा फौत होता है तो सारा दिन इसी कश्मकश में गुजर जाता है कि हमने कब्र का एहतमाम करना है। हम तो कॉल करते हैं ना गोरकुन को कि वो फौरी पहुंच जाता है और 3-4 बंदे लगाता है, 3-4 घंटे के अंदर कब्र तैयार हो जाती है, हमें कोई मुआवजा नहीं देना पड़ता। तो उसके पीछे हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो भाई हैं, वो होते हैं। तो यही सूरत हाल है जी। कल को खुदा न खास्ता ये लाहौर वाले हालात यहाँ पे बन जाए तो यहाँ पे तो पहले ही बहुत ज़्यादा गुर्बत है। हमारे भाई कब्र जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, महंगी। तो इसलिए जो शहर के मुखय्यर हज़रात हैं वो स्टैंड लें और जो हमारे यहाँ के कर्ता धर्ता हैं उनसे भी हमारी अपील है कि वो चाहे पूरे शहर से चंदा इकट्ठा करें, थोड़े थोड़े पैसे जमा करें, लेकिन जो है वो जगह साथ लाजमी ख़रीदी जाए ताकि जैसे ही अब मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ही कब्रें यहाँ पे मज़ीद बन सकेंगी। तो मेरे साथ यहाँ पर उमर फ़रूक मौजूद है, यहाँ के मकामी हैं, इनके वालिद साहब की कब्र भी इसी कब्रिस्तान के अंदर है, तो इनको हमने स्पेशली बुलाया यहाँ पर। उमर साहब बताइएगा कि जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्या अपील करेंगे हमारे शहरियों से आप? जी, मेरी असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया से और DC कसूर से और जितने भी हमारे शहर के चौधरी हैं और जितने भी सियासी लोग हैं और जितने भी साहिब हैसियत हैं, उनसे दर्दमंदाना अपील है कि खुदा के लिए इसके बारे में सोचें। आपने, हमने और हमारे बड़ों ने इधर ही आना है। ये जगह चंद दिनों की रह गई है, अब इसके बाद तक ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह के बाद इधर जगह किसी भी दफनाने के लिए मैयत को जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसके बारे में अभी तक शहर के लोगों ने तवज्जो नहीं दी और इस पर तवज्जो दें। और सरकारी तौर पर मेरी AC चूनिया और DC कसूर से अपील है कि इधर हमारे सरकारी जगह बहुत पड़ी हुई है, जो सरकारी जगह उसको कब्रिस्तान के लिए अलाट किया जाए, जो ताकि जो शहर है वो जो हमारे बड़े जो हैं, जो पहले फ़ौत हो चुके हैं या जो आइंदा फ़ौत होने हैं, उनके लिए जो दफनाने के लिए जगह हैं वो मुहैया हो और शहरी जो वो सुख का सांस लें और इस परेशानी से निकलें। ये बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और दिन ब दिन इसमें परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए लिहाजा मेरी इलाहाबाद के शहरियों से भी अपील है कि इस बारे में तवज्जो दें और फौरी तौर पर इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाए। तमाम कारोबारी हज़रात, ताजर हज़रात जो हैं और जो गला मंडी है, सब्ज़ मंडी के है और जितने भी करियाना वाले लोग हैं, पूरा शहर पूरे शहर के लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल में 5-5 हज़ार रुपये भी इकट्ठा करें तो 1 एकड़ से ज़्यादा जगह जो वो बंदा ख़रीद सकता है। तो 5,000 कारोबारी बंदे के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए मेरी तमाम शहर के लोगों से अपील है कि खुदा के लिए इसके बारे में फ़ौरी तौर पर सोचें और सोचने के बाद ये जगह जो है वह चंदा इकट्ठा करें, उसके बाद सरकारी तौर पर इसकी दरख्वास्त वगैरह दें, जो भी इसका प्रोसेस है लीगल उसको चलाएं ताकि हमें किसी भी सरकारी जगह पर जो सरकारी पड़ी हुई है वो मिल जाए। पड़ी हुई है जी, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है डिंगी, उसमें
उसमें जो मट्टी है वो डलवा कर उसको हम कब्रिस्तान बना सकते हैं। और हमारे शहर के अमजद नज़ीर साहब हैं, यहाँ पे कारोबारी शख्स हैं, उन्होंने पिछले दिनों में डीसी साहब को एप्लीकेशन भी गुजारी है कि कब्रिस्तान के हवाले से वो पहले से फ़िक्रमंद हैं। तो ये सूरत हाल है जी। उमर फ़ारूक साहब की भी आपने बात सुनी, तो जिस तरह अमजद नज़ीर साहब फ़िक्रमंद हैं, हम भी फ़िक्रमंद हैं, और जब तक पूरा जो शहर है वो फ़िक्रमंद ना होगा तो ये जनाब जो मसला है वो हल नहीं हो सकेगा। क्योंकि इलाहाबाद की आबादी पहले बहुत कम थी, अब आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो यानी कि आसपास गाँव से उठकर लोग हिजरत करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, अब उनका कोई यहाँ पे प्यारा फौत होगा तो वो यहाँ पर ही लेके आएंगे। इसलिए ये बड़ी जल्दी कब्रिस्तान है जो वो सारा भर चुका है। तो एक बार फिर मेरी डीसी कसूर, कमिश्नर लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और इलाहाबाद के तमाम मुखय्यर हज़रात से अपील है, दर्दमाना अपील है कि फौरी तौर पर पैसे इकट्ठे किए जाएँ और आला हुकाम की तवज्जो यहाँ पर मरकूज़ करवाई जाए, ताकि ये जो हमारा दरीना मसला है आने वाले दिनों के बाद हम हाथ पे हाथ रख के रोएंगे, हम मैयत जो है वो कब्रिस्तान के बाहर रख के इंतज़ार करेंगे कि हम इसको दफनाएं कहाँ। तो ये हालात आने से पहले हमको चाहिए कि फौरी तौर पर इसका कुछ सद्देबाब करें। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात जी। अल्लाह निगहबान।